सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं मलं पडमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्यतजो निजतत्त्वे भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। यहाँ पे प्रपचनसार जी परमागम विराजमान हैं। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 9 के आधार पे चल रही है। एक बार गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वा सुहो सुहो शुद्धेन तदा शुद्धो भवति परिणाम स्वभावो। यहाँ कह रहे हैं कि जीव परिणाम स्वभाव वाला होने से जब वह शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमन करता है तब शुभ या अशुभ स्वयं ही होता है, और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है। अपनी चर्चा भावार्थ के आधार पर चलना है। मेरे में 14 नंबर पेज है, आप अपने में देख लीजिए। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जब वह लाल या काले फूल के संयोग अर्थात निमित्त से परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने पर भी व्यवहार से जब गृहस्थ दशा में सम्यक्त पूर्वक दान पूजादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुभ होता है, और जब मिथ्यात्व आदि 5 प्रत्यय रूप अशुभोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही अशुभ होता है। और जैसे स्फटिक मणि अपने स्वाभाविक निर्मल रंग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है,
उसी प्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है। अपन ने चर्चा की थी कि वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है। नित्य रहते हुए भी निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होते हुए भी वह अपनी नित्यता को छोड़ती नहीं है। यह प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि जो सत्य है वो उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त है। सत माने होता है अस्तित्व, सत्ता। तो वो जो अस्तित्व है, जो वस्तु की सत्ता है, वह त्रियात्मक है। उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है। कौन? वह वस्तु, वस्तु कहें या द्रव्य। इसलिए उमा स्वामी जी ने कहा कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण बताया है सत। द्रव्य का लक्षण अकेला उत्पाद नहीं है, द्रव्य का लक्षण अकेला व्यय नहीं है, और द्रव्य का लक्षण अकेला ध्रुव नहीं है। जो भी वस्तु इस जगत में है वह अस्तित्ववान वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुव से संयुक्त ही पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त ही पाई जाती है। नित्य रहते हुए भी उसमें निरंतर परिणमन होता है, और परिणमन होते हुए भी वह वस्तु अपने नित्यता को छोड़ती नहीं है। यहाँ वही कह रहे हैं, सभी द्रव्यों में परिणमन निरंतर होता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि एक क्रियावती नाम की शक्ति होती है। क्रियावती शक्ति 6 द्रव्यों में नहीं है। क्रियावती शक्ति होती है मात्र 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में। क्रियावती शक्ति किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा विचार कर लें। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और स्थिर रहने रूप क्रियावती शक्ति मात्र जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में ही पाई जाती है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर का मतलब यह होता है कि यह चीज हमने यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गई, इस तरीके से क्षेत्र बदलती रहती है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप कौन सी शक्ति होती है? और स्थिर रहने रूप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुई और स्थिर रही, तो ये शक्ति कौन सी है? क्रियावती शक्ति। अब ये क्रियावती शक्ति मात्र 2 द्रव्यों में होती है। जीव क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर स्थिर हो जाता है और फिर स्थिरता से फिर क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है। ऐसे पुद्गल भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है और फिर स्थिर हो जाता है, फिर क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर माने आकाश के एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाना, और अन्य प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाना, और फिर स्थिर भी हो जाना। स्थिर रह के भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहना, स्थिर भी हो जाता है और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते भी रहता है। किसकी शक्ति? दो प्रकार का परिणमन है उसका, स्थिर रहने रूप और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप। किसका? क्रियावती शक्ति का। स्थिर होने रूप और क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप। बात यह है कि जीव में भी क्रियावती शक्ति है और पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है। तो हमारा हाथ यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने से वो क्या हुआ कि वो क्रियावती शक्ति ने काम किया, लेकिन जीव की क्रियावती शक्ति ने अपना परिणमन किया और पुद्गल की क्रियावती शक्ति ने अपना परिणमन किया। समझ में आया ना? जीव ने पुद्गल का परिणमन नहीं करवाया, पुद्गल ने जीव का परिणमन नहीं कराया। जीव अपनी स्वयं की योग्यता से, अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है या स्थिर रहता है। यद्यपि दोनों का परिणमन एक साथ देखा जाते हुए भी पुद्गल की क्रियावती शक्ति अपनी होती है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप,
और जीव की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप अपनी शक्ति होती। निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तव में क्या कहें, अगर वस्तु में योग्यता ना हो तो निमित्त किसी को जबरन कार्य कराते नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त में भी समझने वाली बात यह है कि निमित्त सद्भाव रूप भी होते हैं और अभाव रूप भी होते हैं। सम्यक दर्शन होगा तो दर्शन मोह के अभाव रूप, अभाव पूर्वक होगा तो वह अभाव रूप निमित्त हो गया। सच्चे देव साध गुरु के सद्भाव पूर्वक होगा तो वह सद्भाव रूप निमित्त हो गए। पर निमित्तों पे तो एक आरोपण है, मूल तो वस्तु की स्वयं की योग्यता है। जिस वस्तु में योग्यता ना हो, तीनों लोक की कोई शक्ति उसमें वह योग्यता डाल नहीं सकती, और जिसमें जो योग्यता है उस शक्ति को कोई उसमें से निकाल नहीं सकता। तो चार द्रव्यों में क्या है, चार द्रव्य अपने स्थान पे ही रहते हैं। अपने स्थान माने उनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होता, और चार द्रव्य स्वाभाविक ही परिणमन करते हैं, उनमें वैभाविक परिणमन भी नहीं होता। वैभाविक परिणमन की शक्ति भी दो द्रव्यों में ही है, चार द्रव्यों में नहीं है। पर के निमित्त से विभाव रूप परिणमन की शक्ति भी दो द्रव्यों में है। जीव ही विभाव रूप परिणमन नहीं करता, पुद्गल भी वैभाविक परिणमन की शक्ति से विभाव रूप परिणमन करता है। पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन एक पुद्गल परमाणु रूप है और वैभाविक परिणमन स्कंद रूप है। हमें जितना भी परिणमन पुद्गल का दिखाई देता है वो वैभाविक परिणमन दिखाई देता है, स्वाभाविक नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है। एक दिन आपने प्रश्न किया था कि हमें पैर में कांटा चुभता है और हमें फीलिंग कुछ देर बाद होती है, क्योंकि ज्ञान जो वर्तमान में हमारा हीन ज्ञान है वो जब असंख्या समय निकल जाते हैं तब किसी चीज को पकड़ पाता है, उसकी स्पीड स्लो है। हाँ, ज्ञान इतना कमजोर है कि वो देर में पकड़ पाता है। तो वो लगा है उसमें तत्काल नहीं समझ में आता, थोड़ी देर बाद उस ज्ञान का विषय बन पाता है। समझ में आया ना कि वो पकड़ नहीं पाता उतनी जल्दी कैचिंग। तो वो असंख्या समय निकलने के बाद वो पकड़ में आता है। कोई भी चीज आपने ठंडे या गर्म किसी भी फीलिंग को किया, थोड़ी देर में समझ में आता। बात क्या हो रही थी कि चार जो द्रव्य हैं वो स्वाभाविक रूप ही परिणमन होते हैं और वैभाविक रूप परिणमन नहीं करते। तो उनमें परिणमन होता कि नहीं होता? एक मिनट, दो द्रव्य तो क्रियावती शक्ति है तो उनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप परिणमन होता है, लेकिन चार द्रव्यों में परिणमन होता कि नहीं होता, मैं जो पूछना चाहता हूं। कैसे होता है? क्योंकि जो भी सत्य है इस जगत में वह उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक ही है। अगर वो सत्य है, सत्ता है किसी वस्तु की, तो वो सत्ता वस्तु की उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त ही है। अकेला ध्रुव हो उत्पाद व्यय नहीं हो, अकेला उत्पाद व्यय हो ध्रुव नहीं हो, तो ऐसी वस्तु की कल्पना गधे के सींग जैसी है। गधे के सींग किस किसी ने देखे यहाँ पे? अजय भाई साहब, आपने गधे के सींग देखे कभी कि नहीं देखे? आकाश कुसुम देखे आपने? आकाश कुसुम। अमरवेल की जड़ देखी आपने कभी? ऐसी ही वो वस्तु होगी अगर जो अकेली उत्पाद रूप हो, अकेली व्यय रूप हो या अकेली ध्रुव रूप हो। क्योंकि वस्तु क्या है? सत कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। समझ में आ रहा ना? चलिए, यहां क्या कह रहा है कि आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। चूंकि यहां आत्मा की बात है, यहां ये विचार करो कि छयों द्रव्य सर्वथा कूटस्थ नहीं है, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। किनका? छयों द्रव्यों का स्थिर रह के परिणमन करना स्वभाव है।
नित्य रहते हुए भी निरंतर वस्तु में परिणमन होता रहता है। ध्रुवता अखंडित होते हुए भी निरंतर उत्पाद व्यय होता रहता है। इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। क्योंकि यहाँ बात आत्मा की है और आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, तो आत्मा में जो परिणमन होता है वो किन किन भावों रूप होता है, बात इसकी चल रही है। तो जिस भाव रूप जब वो परिणमित होता है, वह जिस भाव रूप परिणमन कर रहा है उस समय वह वही हो जाता है। जिस समय वह जिस भाव रूप परिणमन करता है उस समय वह वही हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जब लाल या काले फूल के संयोग अर्थात निमित्त से परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। स्फटिक मणि के स्थान पे अपन ने इस चीज को समझा था। जो स्फटिक मणि है मान लो, तो ये कैसा है? नेचुरल है, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, एकदम निर्विकार है। कैसा है? अब ये स्वच्छ है तो अभी ये स्वच्छ रूप से परिणमित कर रहा, तो कैसा है? ये स्वच्छ है, निर्मल है, निर्विकार है। अब इसमें अपन ने डाक लगा दी, अंदर एक बल्ब की डाक लग गई इसमें। अब वो बल्ब की डाक लगने से ये कैसा हो गया? द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप परिणमन करता है उस समय वह वही हो जाता है। क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, अंगूठी है किसी के पास? एक अंगूठी हमें दे ही दो आप लोग, बिल्कुल, क्योंकि बार बार हाँ ले आओ, वो भाई सब ले आ, इतनी सारी नहीं चाहने, एक ही चाहिए हमें, परमानेंट ही हो जाए। हाँ जी, अच्छी है अंगूठी। अरे माता एक मिनट रुक तो जाओ। अब ये अंगूठी है, अंगूठी है तो ये सोना ही अंगूठी रूप हुआ कि इसकी पर्याय मात्र ही? अभी अंगूठी रूप जो है, ये अंगूठी रूप तो सोना कहाँ है? तो वो उस पर्याय से उस समय तन्मय है कि नहीं है? यहां इसी बात को सिद्ध करे, चूंकि हमने अभी तक ये समझते रहे कि पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है। एक नहीं, वो नहीं कह रहे, आप तो समझती हो। नए लोगों ने जो बात को समझा इस रूप में, तो क्या होती है गड़बड़ी कि समग्र वस्तु को समझ के मुख्य गुण किया जाता है। मैं आपसे पूछूं, नया व्यक्ति जो हमारी क्लास में पहले ना आया हो, कौवा किस रंग का होता है? पीछे भाई सर सबसे, और कोई नहीं बताया। कैसा है? एक मिनट, कैसा होता है? काला। बहुत बढ़िया। अब जो पुराने क्लास वाले हैं वो उनसे पूछूं, कैसा होता है कौवा? पंचवर्णी। कौवा कैसा होता है? पंचवर्णी, माने 5 रंग का होता है कौवा। भाई साहब, आपने सफेद कौवा देखा कभी? आपसे नहीं कह रहे, हाँ नए लोगों से। सफेद कौवा देखा? अच्छा, आपने लाल कौवा देखा कभी? आपने हरा कौवा देखा कभी? आपने पीला कौवा देखा कभी? हमने तो देखा। इन लोगों से पूछो, इन लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? अरे अपने यहां तो सापेक्ष कथन है ना। कौवा 5 वर्ण का होता है, अकलंक देव कहते हैं। कितने वर्ण का होता है? 5 वर्ण का। वह कौवा हड्डियों की अपेक्षा सफेद होता है, पित्त की अपेक्षा पीला होता है, रक्त की अपेक्षा लाल होता है, नसों की अपेक्षा नीला होता है और पंख की अपेक्षा काला होता है। अब जब समग्र कौवे का ज्ञान नहीं हो तो व्यक्ति पता कैसा समझ लेता? कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, पंख की अपेक्षा होता है, लेकिन पूरे कौवे की अपेक्षा देखा जाए तो वो पंचवर्णी होता है। पहले आप समग्र कौवे का ज्ञान करो और फिर मुख्य गुण कह के आप कौवे को सफेद भी कहो तो हमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। स्यात सफेद,
स्याद पीला, स्याद नीला, स्याद काला और स्याद कौन सा रह गया? लाल, स्यात लाल। कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या क्या होती है हमारे साथ कि हमने उस बात को सुन लिया, द्रव्य दृष्टि वाली बात को, कि द्रव्य में पर्याय का प्रवेश होता ही नहीं है। द्रव्य और पर्याय अलग अलग हैं। राग के और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न है। तो ये तो हमने भी बोला, लेकिन भाई साहब पहले ये तो समझ लो, यहां तो ये कह रहे हैं जिस भाव रूप से परिणमित करता है उस समय वह वही है। अशुद्ध निश्चय से आत्मा को रागी कहेंगे, द्वेषी कहेंगे, कामी कहेंगे, क्रोधी कहेंगे, लोभी। ये आत्मा बहुत लोभी है भाई साहब, बहुत लोभी है, जो बहुत क्रोधी है, ये बहुत रागी है, जो मानी है, जो मायाचारी है, ये मक्कार है। नहीं कहते ये बहुत मक्कार आदमी है। क्या कह रहे हैं? जिस समय जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह वही है। अब कौआ बाद में समझेंगे, अपन कौआ को नहीं समझना। अरे कौए में 5 चीजें होती ना, सुनो बता दे रहा, कौआ समझ लो। चलो, कौआ में 5 चीजें होती। खून होता कि नहीं होता? खून होता कौए में? कैसे रंग का होता है? गजब कर दिया आप। यूट्यूब पे देख लेना, आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज उपलब्ध है। कौए का खून लाल होता है, हम बता दे रहा है। पित्त होता है हर व्यक्ति का पीला पित्त होता है। नसें होती हैं नीली। क्या होती हैं? नसें होती हैं नीली। हड्डी होती है सफेद और कौए के पंख होते हैं काले। तो जब हम हड्डी की तरफ से कहते तो हड्डी सफेद होने के कारण कौए को सफेद कह देते। जो अकलंक देव ने दिया, आचार अकलंक निकलंक हुई है ना, जो न्याय के प्रकांड विद्वान हुई है। आपने अकलंक देव के कितने ग्रंथ पढ़े आपने? उनके साहित्य को पढ़ो। चलो मैं ये कह रहा हूं, स्यात जीवात और स्यात अजीवात। ये आपने कभी सुना कि जीव कथनचित जीव है और कथनचित अजीब है? ये आपने सुना? ये अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन में लिखा। ज्ञानात भिन्नात और ज्ञानात अभिन्नात। ज्ञान से आत्मा भिन्न भी है और ज्ञान से आत्मा अभिन्न भी है। तो ज्ञान से भिन्न आपने कभी सुना? नहीं सुना? तो सुनो, क्या है हमारी स्थिति उस कूप मंडूप की तरह है कि कुएं में जो मेंढक है, जिसने समुद्र नहीं देखा, तो समुद्र से एक मेंढक आया और आने के बाद कहाँ पे वो कुएं में आया तो उन्होंने कहा कि तुमने समुद्र नहीं देखा? कहले समुद्र क्या है, इतना ही होगा समुद्र। तो मेंढक ने दोनों हाथ पैर फैला दिए। कहले इतना बड़ा होता है? कहले इतना बड़ा नहीं। कह लगे इतना से धर छलांग लगाई। कहले इतना बड़ा? कहले इतना बड़ा नहीं। एक कुएं के छोर से दूसरे छोर तक लगाई। कहले इतना बड़ा? कहले नहीं। कहले होता ही नहीं समुद्र फिर तो तुम तो झूठ बोल रहे हो। कहले हमने इससे बड़ा देखा ही नहीं आज तक कोई चीज। अब हमने नहीं देखी इसका मतलब नहीं होती है, ये बात कैसे कहें? अन्य मत यही कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, सर्वज्ञ नहीं होते। कोई ऐसा नहीं होता है जो 3 लोग और 3 काल को जान सके। तो मैंने कहा कि आपने कैसे जाना? 3 लोग और 3 काल को जान के जाना कि 3 लोग को बिना 3 काल के जाने बिना जाना? और अगर 3 लोग को 3 काल को जान के जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हो। बात समझ में नहीं आई कि जो 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों का युगपत जानता है वो सर्वज्ञ है। और अगर आपने 3 लोग 3 काल को जान के बता रहे हो तो आप ही सर्वज्ञ हो। सिद्धि तो आप ही ना कर दी। और अगर नहीं जान के कहा है तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि इस काल में भले ना हो, इस क्षेत्र में ना हो भले, लेकिन किसी क्षेत्र और किसी काल में नहीं होते? ये कैसे कह सकते? अभी सर्वज्ञता सिद्धि में मजा आएगा आपको। अभी सर्वज्ञता सिद्धि होगी इसमें। वास्तव में वस्तु स्वरूप समझ लो ना कि रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद छा जाए, जीवन में डिप्रेशन टेंशन सब खत्म हो जाए।
अभी एक व्यक्ति ने 34 साल की उम्र में 23 पेज का सुसाइड नोट लिख के और एक वीडियो बना के आत्महत्या कर ली कि मैं बहुत परेशान हो गया अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने रिश्तेदारों से, और अंतोगत्वा में क्या करता हूँ, अपने आप को क्या करता हूँ, मुझे सुसाइड करता हूँ, मैं फांसी लगाता हूँ, मुझे और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। ये क्या तरीका है? व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माहि, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज। हमारे साथ भी तो परिस्थितियां बनती हैं, क्या नहीं बनती? क्या परिस्थितियां, उससे भी तो कठिन परिस्थिति बनती। हमने तो आत्महत्या नहीं करी, हम माने हम सब ने। क्यों? क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान की क्यों जरूरत है? आपके बच्चों को, आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके नातियों को, आपके पोतों को लौकिक रीति से अंगूठा टेक भी रह जाएंगे, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ रह जाएं, लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान जरूर कराना। क्योंकि इतने सारी हमारी बूढ़े बड़े हमारे परिवार में रहे हैं जिनने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लेकिन जीवन को बहुत अच्छे से जिया और उन्हें आत्महत्या नहीं करी। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे समझदार होके, वो इंजीनियर था, बहुत बड़ा पैसे कमाता था, कितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 1 नंबर का। एआई इंजीनियर। और वो व्यक्ति जो करोड़ों के पैकेज वाला, और वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, 2 साल मात्र वैवाहिक जीवन रहा, उसके बाद क्या है आखिर? और सास कह रही कि तुम कह रहे थे मर जाएंगे, अभी तक मरे नहीं हो, हम तो सोच रहे थे मर गए हो, मरे की खबर आएगी। उससे उसके पहले जी कहा, तब उसने इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख के 23 पेज का। सही बताएं, किसी को मरने के लिए प्रेरित करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आपके परिवार में कोई भी हो, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपकी सास है, आपके परिवार में जो है, आप इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो कि वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो आपको पूरा का पूरा उसको मारने का दोष लगता है। सही बताएं, हमें रहना इसी समूह में है। हम प्रेम से रहें या द्वेष करके रहें, एक दूसरे को देख देख के कर्म बांधे, जो हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं, जो हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज नरक बने। रहना यही है, आप सबके बीच में रहना। आपसे द्वेष करके रहें या आपसे प्रेम से रहें। हमारे आश्रम में 4 सहयोगी रहते, हम चाहते कि इतना प्रेम से रहें कि उन्हें ये लगे कि आश्रम से जाना ना पड़े। और हमारी बहन जी वगैरह आती भोजन बनाने के लिए, भाई साहब यहाँ रहते तो बहुत शांति रहती, घर गए तो समझ लो ऐसा लगा कि आगी में चले गए। आप ऐसा एटमॉस्फेयर, अब वहीं रह के किड़किड़ किड़किड़ कुड़कुड़ करते रहो, सुबह बहू को यह लगा कि कहाँ से टंटे में फंस गए, जल्दी निपटाओ, भागो तो सही। आपको रहना वही है, उनके साथ रहना है, उनके सुख दुख बांट के रहो या उनको दुख दे के रहो, दुख दे के रहो। भैया, धर्मात्माओं का लौकिक जीवन भी इतना अच्छा होता है कि उनसे रोड पे चलता व्यक्ति भी प्रभावित होता है। उसको लगता है कि ये कौन है। हमसे कई लोग पूछते हैं आप कौन हैं, किन से हैं, आप ब्रह्म कुमारी से हैं कि इनसे हैं कि उनसे हो, पूछते हैं। और हमारी आदत में कि हम बोलते नहीं हैं, अपने मौन से जाओ, मौन से आओ। ज़्यादा कोई से अपन ने संबंध बनाया, रिश्तेदारी ने पहचान बनाई, सो उलझ है। इसलिए त्यागी जी का आदेश है कि भैया किसी से ज़्यादा नहीं करो परिचय। लेकिन आपका जीवन देख के उन्हें लगे कि ये व्यक्ति अपने से अच्छा है, तो वो कुछ आपसे समझना चाहते, सीखना चाहते।
सही बताएं, इतना अच्छा जीवन होना चाहिए। तत्व ज्ञान अगर उस व्यक्ति के पास होता तो आत्महत्या तो नहीं करता। मैं ये करा कि 22 वर्ष तक अंजना ने उपेक्षा सही, उसके बाद भी आत्महत्या का विचार किया। करने की बात नहीं कर रहा मैं, आत्महत्या का विचार किया क्या उसने? 22 वर्ष किसी के पति अगर उपेक्षा से रखें, घर में उसकी सास केतुमती ने बाद में जो उसके साथ किया, उसके पहले भी उससे जलती तो होगी ही ना, और उस समय भी उसको प्रताड़ित तो करती ही होगी ना। 22 वर्ष तक पति की उपेक्षा क्या कहलाती? एक दिन अगर पति बात ना करे, एक दिन पत्नी बात ना करे, तो आपको मरण जैसा लगने लगता है। और 22 वर्ष तक जहां देखो, जब वो युद्ध के लिए जा रहा था रावण की मदद के लिए, तेरी शकल को देख के दुरक्षिणी तेरे को देख के मेरे लिए असगुन हो जाता है, अशुभ हो जाता है। जो पूजा की थाली ले आई थी ऐसी फेंक दी उसकी। उसके अंदर क्या बीतती होगी आप सोचो। उसके बाद भी उसके अंदर आत्महत्या का विचार नहीं आया। माता सीता को रावण हरण कर गया और वहां से विमान से कूद के भी तो मर सकती थी, वहां भी आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन हमारी सतियों ने विचार भी नहीं किया, क्योंकि तत्व ज्ञान था ना। हम अपने परिवार लोगों को, इष्टजनों को तत्व ज्ञान देने नहीं चाहते। हमें लौकिक पढ़ाई की बहुत कीमत आ रही, बच्चों को बाहर भेज रहे, भैया जीवन बर्बाद हो रहा। आज घटनाएं देख लो आप, कितने बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। अपने पास रखो, सुरक्षित रखो, तत्व ज्ञान दे के रखो। नहीं जरूरत है पैसे की बहुत हमें, हम सस्ता खाएंगे, सस्ता पहनेंगे। हम तो अपने जीवन में सस्ते से सस्ता, कम से कम में जो भी चीजें अधिक से अधिक यूज करो। हमारे पास जो जूते हैं, हम 2-3 साल से सिलवा के उसको चला रहे काम। वो जूते वाला भी जितने का आया उससे ज्यादा तो हमने उसमें सुधरवाई में लगवा दिए। बात ये नहीं है कि हमारे पास नहीं, नए भी रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसका मैक्सिमम जो यूज हो। मैं फेंकूंगा, उसका कचरा हो जाएगा, उस कचरे से और परेशानी होगी। उसको रिसाइकलिंग करेंगे, वातावरण प्रदूषित होगा। आपको लगता है एक कॉलर को 20 बार सिल लेते हम, एक कॉलर को फिर फट गई तो फिर सिल लिया, फिर सिल लिया। कौन क्या कहेगा? लोगों के कहने पे आप क्यों जाते हो? सस्ते से सस्ता, कम से कम, न्यूनतम में जीवन चलाओ। मोटा खाओ और मोटा पहनो और सुकून से जियो। हमारे मुनिराजों के पास तो वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, परिग्रह, फिर भी आनंद से जी रहे। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हो रहे। तत्व ज्ञान सुख देगा। मैं बार बार कहूंगा, अपना जीवन बर्बाद नहीं करो, अपने संतान का जीवन बर्बाद नहीं करो। आपके पास पानी देने के लिए अपने बच्चे को अपने पास रखो। या बहुत प्रेम से रहने वाली बात है। इस तत्व ज्ञान की बहुत महती जरूरत है आज वर्तमान काल में। पहले इतना संघर्ष नहीं था जीवन में, इतना तनाव नहीं था, इतना डिप्रेशन नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था। आज हमारे बच्चे बहुत संघर्ष में जी रहे हैं। कितना ही पैसा कमाते जाओ वो कम पड़ता जा रहा है, क्योंकि हवस बढ़ती जा रही है, और हवस बढ़ती है तत्व ज्ञान के बिना। वस्तु स्वरूप समझो। प्रत्येक वस्तु जो है वह कैसी है? त्रयात्मक है। और जिस समय वह जिस भाव रूप से परिणमित करती है वह वही है। अपन कहते हैं जिस समय क्रोध रूप परिणमित करती है वो वही है। लोहे का गोला आग से संपर्क होने पर वो लाल हो जाता है, वो आग हो जाता है। अपन क्या कहते हैं? आग है भैया, आग बचे रहना। वो लोहे का गोला आग हो गया। राग रूप जब परिणमित हो रहा है तो आत्मा रागी हो गया है। द्वेष रूप परिणमित हो रहा है तो आत्मा द्वेषी हो गया है। यहां उसी की तन्मयता दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जब वह लाल या काले फूल के संयोग अर्थात निमित्त से परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। अब इस शब्द को भी ध्यान रखना, स्वयं ही हो जाता है। स्वयं ही हो जाता माने कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि वस्तु में जो सामर्थ्य नहीं हो वह दूसरे के द्वारा डाली नहीं जा सकती, और जो सामर्थ्य है उसको दूसरे के द्वारा निकाली नहीं जा सकती। जीव में स्वयं ही वैभाविक परिणमन की शक्ति है, स्वयं की ही सामर्थ्य है वो। पुद्गल में स्वयं ही वैभाविक परिणमन की सामर्थ्य है। इस क्रिस्टल में, इस
स्फटिक में स्वयं ही लाल और नीले रंग रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है। पत्थर लगा दें इसके चारों तरफ तो क्या वो लाल और नीले रंग रूप परिणमित होगा? स्फटिक पत्थर की बात है, वो मणि भी एक पत्थर है ना, और एक सामान्य पत्थर भी है, लेकिन स्फटिक पत्थर की बात क्यों करी, सामान्य पत्थर की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि स्फटिक पत्थर में ही वह सामर्थ्य है कि वह दूसरे के निमित्त से, डाक के निमित्त से लाल, काला, नीला, पीले रूप परिणमित कर सकता है। होता स्वयं की योग्यता से है, लेकिन निमित्तता उस डाक की होती है। ये स्वयं ही अपनी योग्यता से हुआ है नीले रंग रूप परिणमित, लेकिन इसमें अंदर जो बल्ब लगा है उसकी निमित्तता है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी होने पर भी स्वभाव से कैसा है? जे स्फटिक कैसा है? स्वभाव से निर्मल है, स्वच्छ है। व्यवहार से जब गृहस्थ दशा में सम्यक्त पूर्वक दान पूजादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही शुभ होता है। अब ध्यान से समझना इस बात को। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने पर भी, आत्मा कैसा है? स्वभाव से शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप, शुद्ध माने परद्रव्यों से भिन्न, शुद्ध है, तो शुद्ध है, बुद्ध है। एक स्वरूपी है, एक रूप रहने वाला है। व्यवहार से जब गृहस्थ दशा में सम्यक्त पूर्वक, अब यहां सम्यक्त पूर्वक डाला, वास्तव में देखा जाए तो अज्ञानी को स्वभाव होते ही नहीं है। अज्ञानी तो भोगाकांक्षा के लिए ही लगा रहता है। भगवान के पास भी आएगा तो भगवान हमारी फला समस्या दूर हो जाए। मैं भी बैठा था पार्क में, तो एक मुसलमान महिला मेरे बगल में बैठी, किसी से फोन पे बात कर रही थी। अच्छा तुम्हें वो बीमारी हो गई, वो कुरान का वो वाला पढ़ लेना, फला नंबर का, उन्होंने कि वो वाला पढ़ लेना, बिल्कुल सही हो जाएगी, नहीं तो कान पे फोन रख देना तो मैं सुना दूंगी। कैसी कैसी हैं दवाइयां? तो हमारे ही अज्ञान दशा में हम भगवान को भी भोगों का साधन बना लेते। रोग दूर करने के लिए भगतांबर का फला काव्य पढ़ लेना, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। पेट पकड़े हुई एक महिला, अगर पेट दुखे तो 25 नंबर का काव्य पढ़ लो, पेट दर्द ठीक। डॉक्टरों को काय को फालतू में कष्ट दे रहे, MBBS के 5 साल काय हो खराब कर रहे। भगतांबर को एक काव्य ही पढ़ो दो ना हर हॉस्पिटल में। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान की भक्ति से रोग नहीं मिटते, लेकिन जो रोग दूर करने के लिए भक्ति करता है उसका रोग बढ़ता है। जो रोग दूर करने के लक्ष्य से भक्ति करता है उसका रोग बढ़ता है। जो निर्वांछक भक्ति करता है परिणाम विशुद्धि के लिए, उसका भव रोग दूर हो जाता है। जो संसार के रोग तो छोटी मोटी चीज है, काहे में लगे भगवान को भी भोगों का साधन बनाया है। अज्ञानी की बात नहीं करी, यहां क्या लिखा? सम्यक्त पूर्वक। गृहस्थ दशा में सम्यक्त पूर्वक दान पूजादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही शुभ होता है। श्रावक हो या मुनिराज हो, जब शुभ अनुष्ठान के निमित्त से शुभ भाव रूप परिणमित होते हैं, तब वह आत्मा ही क्या होता है? शुभ होता है। ये बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, ये बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, ये बहुत पापी जीव है भैया, क्या बताएं। तो पाप रूप से परिणमित हो रहा तो पापी, और धर्म रूप से परिणमित हो रहा तो धर्मात्मा, और शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग से परिणमित हो रहा तो वह आत्मा ही शुभ है। और जब मिथ्यात आदि 5 प्रत्यय रूप अशुभोपयोग से परिणमित होता है, तब स्वयं ही अशुभ होता है। मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 प्रत्यय। और जैसे स्फटिक मणि अपने स्वाभाविक निर्मल रंग में
परिणमित होता है तो स्वयं ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है। अब शुद्ध होता है, ये पर्याय की शुद्धता की बात है, एक द्रव्य की शुद्धता की बात है। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है? शुद्ध। शुद्ध माने पर भाव से शून्य है, वो शुद्धि है। लेकिन अभी यहां बात हो रही है पर्याय की शुद्धि। तो शुद्धोपयोग रूप से, शुद्ध भाव रूप से परिणमित होता है वह आत्मा ही शुद्ध होता है। कैसा? निर्मल स्फटिक की भांति। जैसे बिना डाक के जो निर्मल स्फटिक बिल्कुल स्वच्छ साफ है, वैसे ही शुद्ध भाव रूप परिणमित आत्मा कैसा है? शुभ। शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा कैसा है? शुभ। अशुभ भाव रूप परिणमित आत्मा कैसा है? और शुद्ध भाव रूप परिणमित आत्मा कैसा है? आत्मा ही। चलिए 2-4 लाइनें हैं, इसको देख लेते हैं इसमें क्या बताना चाहते हैं। 15वां पेज पे मेरे में है। सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्यात परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थान रूप कहा गया है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थान में तारतम्यता पूर्वक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से 6ठे गुणस्थान तक तारतम्यता पूर्वक बढ़ता हुआ शुभोपयोग और 7वें से 12वें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अंतिम 2 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। ऐसा वर्णन कथनचित हो सकता है। ये थोड़ा सा समझने लायक विषय है, इसलिए मैं आज इस विषय को नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी तो अपना समय हो गया है। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। जब भैया अंगूठी उठा लो ध्यान से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जीव परिणमन स्वभाव वाला है। जब अशुभ भाव रूप परिणमित होता है तो तीव्र आकुलता होती है। जब शुभ भाव रूप परिणमित होता है तो मंद आकुलता होती है। और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तो निराकुलता होती है। स्वभाव से शुद्ध होने से हमारी परिणति में शांति नहीं आती है, क्योंकि स्वभाव से शुद्ध तो निगोदिया भी है जो अनंत दुखी है। शुद्ध स्वभाव का जब परिणति अवलंबन लेती है तो वह शुद्ध होती है, निर्मल स्फटिक की भांति। हमारी परिणति हमारे स्वरूप का अवलंबन ले और हमारी परिणति जैसा स्वभाव है तद्रूप परिणमन करे तो हमारी परिणति में वह शुद्धोपयोग, शुद्ध दशा, शुद्धता का परिणमन होगा और हमारे जीवन में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। थोड़ी देर शांत होके अपने उपयोग को उपयोगवान में तन्मय करने का प्रयत्न करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। द्वादशांकी माता